नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम आज एक शुरू का टॉपिक लेंगे। जैसे मान लो जहाँ से हम बचपन में शुरू करते हैं पढ़ना लिखना कैसे, तो आप सोचेंगे कैसे पढ़ाना शुरू करें। नहीं, आप कैसे पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा वर्णमाला क्या है। इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके कितने भाग हैं, ठीक, स्वर और व्यंजन क्या है, इसकी पहचान बताएंगे, इसका सूत्र भी बताएंगे इसको याद करने के लिए। तो चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? अब आप सोचिए, वर्ण और माला, यानी माला एक जो गूंथी जाती है। आप देखेंगे एक माला होती है फूलों की माला, या सोने चांदी के जो बनते हैं उसकी माला। और यहाँ वर्णमाला नाम दिया है तो क्या होंगे, वर्णों की माला जो होती है। वर्णों की, वर्ण कौन है? क ख ग घ आ ई ई, ये सब स्वर और व्यंजन मिलके वर्णमाला बनते हैं। तो इसी में हम देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो वर्णों के समूह को, इसको वर्णों के समूह को, वर्णों के वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के हम देखेंगे कितने भाग हैं, दो। कौन कौन? एक तो हो जाएगा आपका स्वर और व्यंजन। समझ में आया? स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, यानी किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। स्वतंत्र यानी हम देख लें, जैसे हम स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? स्वतंत्र व्यक्ति। तो जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? स्वर। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। यानी स्वर की सहायता से जब हम बोलते हैं कोई वर्ड तो क्या होगा? व्यंजन होगा। जैसे क में देखें, क में क्या है? क हलन धन आ, इसमें हमने क्या निकाल दिया? आ, स्वर। ठीक, वैसे ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ, ये सभी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसमें आगे देखें, अब बात आती है स्वर की। यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि स्वर कितने हैं। तो स्वर की संख्या कितनी है हिंदी में? हिंदी में स्वर की संख्या स्वर की संख्या कितनी है? 11। और यही संस्कृत में देख ले तो स्वर की संख्या 9 मानी गई है। हिंदी में स्वर की संख्या 11 है। कौन कौन इसमें देख लें? आ, आ, ई, ई, उ, री,
ए आई ओ औ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने हो गए आपके टोटल? 11। ये स्वर है और इसी में आप पढ़े होंगे दो अंक जिसे बोलते हैं, इस तरह लगता है और ये इसको हम क्या बोलेंगे? अयोगवाह। अयोगवाह, इसका अर्थ क्या होता है? ये न तो स्वर है न तो व्यंजन। अयोग, वे सभी में मिलके बोले जाते हैं, स्वर में भी प्रयोग होते हैं और व्यंजन में, तो इसलिए कहते हैं अयोगवाह। इसे ना तो हम पूर्ण रूप से स्वर कहेंगे और ना ही व्यंजन। ठीक, तो ये हमारे हो गए स्वर। अब देखें व्यंजन। व्यंजन की संख्या पहले जान लें कितनी है? 33। इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी गया है। संख्या कितनी है? 33। ठीक, व्यंजन की संख्या 33। 33 कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। स्पर्श, यहां देखिए स्पर्श किसे कहते हैं? स्पर्श वह व्यंजन है जो जितने हमारे हैं ओंठ, दांत, जीभ और तालु, ये सब जहां से स्पर्श करके जो वर्ण निकलते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको अभी हम विस्तार से बताएंगे। तो पहले हम संख्या 33 गिन लें। स्पर्श व्यंजन दूसरे नंबर पे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ जो अंदर से निकले, कौन कौन? य, र, ल और व। फिर इसके बाद आ जाएंगे तीसरे नंबर पे ऊष्म व्यंजन। ये कितने हैं? ये भी 4 हैं। कौन कौन? जिसमें ऊष्मा ज्यादा निकले। हाँ, एक हमारे 25, 4, 29 और 4, 37। तो हमारे ये क्या है? व्यंजन है। अगर अब कभी प्रश्न बने स्वर की संख्या कितनी है? 11 हिंदी में, और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 यानी 33। इसको याद रखिएगा। अब स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? अभी हमने बताया जो जब हम ओंठ, दांत, जीभ, तालु इन सब का स्पर्श करके जो वर्ण निकलता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके 5 भाग होते हैं। 5 कौन कौन? यहाँ देखिए 5 भाग कौन कौन? यहाँ इस तरह बना दें। अब देखिए नंबर 1 क्या है? कंठ। कंठ का मतलब गला, तो गले से जो वर्ण निकले उसे हम कंठ व्यंजन कहेंगे। कंठ या कंठ। ठीक, तो कंठ में कौन आ जाएंगे? क, ख, ग, घ, अंग। और दूसरे नंबर पे तालब। तालब, तालब यानी तालु। तालु से जो स्पर्श करके वर्ण निकलेंगे वो तालब भी कहलाएंगे। जैसे च, छ, ज, झ और य। इसके बाद
तीसरे नंबर पर यानी मूर्धन्य व्यंजन। जो मुड़कर, जीभ जब मुड़े तो क्या होगा? क, ड, ढ और अड़। मूर्धन्य हो गए तो तालव्य। चौथे नंबर पे तालव्य व्यंजन। तालव्य, जब जीभ हमारी तालु से स्पर्श करे तब क्या होगा? तालव्य व्यंजन। जैसे त, थ, द, ध और न, इस तरह से। अब आएगा पांचवें नंबर पर ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठ। ओठ से जो स्पर्श करके निकले, प, ह, ब, भ और म, क्या है? स्पर्श व्यंजन, यानी सभी स्पर्श करके निकल रहे हैं। अंतस, जो अंदर से निकले, यारा लावा। और उष्म, जिसमें उष्मा ज्यादा निकले, स स स ह। ठीक, तो ये हमारे व्यंजन हो गए 33। अब इसके आगे और देखेंगे। इसमें हमने कहा वर्ण की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 52। ये प्रश्न पूछा भी जाता है। अगर पूछा जाए वर्णों की संख्या कितनी है, वर्ण में स्वर और व्यंजन आएंगे, तो वर्ण की संख्या कितनी है? 52। तो स्वर 11 हमारे, 11 स्वर, व्यंजन 33, कितने हो गए? 44। 52 तो नहीं हुआ, तो कहां से होगा? अब देखिए, अंतस्थ उष्म हो गए। अब आएगा स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इसका अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त से नाम ही पता चल रहा है, जो जुड़े हो। संयुक्त यानी मिलकर बने हो। व्यंजन, ठीक। तो संयुक्त में 4 होते हैं। कौन कौन? छद, तृण, ज्ञ और शरण। अब देखो, हमने कहा संयुक्त व्यंजन, तो इसमें 2 अक्षर मिलेंगे तभी तो संयुक्त होगा। तो क्या क्या है? छ में का धन स, मिल क्या बनेगा? 6। त्र में त धन र, क्या बनेगा? त्र। ज्ञ में ज धन य, क्या होगा? ज्ञ। श्र में स धन र। ये हमारे 4 हो गए। अब देखिए 4 कितना हो गया? 48। अभी 4 कम है, तो एक होता है द्विगुण। द्वि, यहां लिख दे नीचे, चलो दिखाई नहीं देगा, यही लिखते हैं द्विगुण। द्विगुण हमारे 2 होते हैं। कौन कौन? ड, ड और ढ। तो इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक। और हमने यहां देखा था, पहले बताया था, अयोगवाह। 2 हमारे अयोगवाह है। ये तो 11 है, बाकी 2 ये अयोगवाह, तो 2 अयोगवाह जोड़ देंगे। अब जोड़िए, 8 2 10 2 12, 12 2 1 4 1 5, हमारे कितने हो गए? 52। ठीक, हमने सभी को गिना दिया कौन कौन वर्ण होते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक होगा, यहाँ देखेंगे हमने जो स्पर्श व्यंजन इस तरह बताए हैं, तो यहाँ भी इसमें भी स्पर्श होते हैं तभी निकलते हैं। तो
इसको अगले टॉपिक में हम बताएंगे। तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। ठीक, अपने दोस्तों को शेयर करिए। या हर परीक्षा के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो या कोई भी परीक्षा दे रहे हो या कंपटीशन की कोई परीक्षा दे रहे हो, इसके लिए यह महत्वपूर्ण है। यह वर्णमाला आपको शुरू से ही जानना है। इसके बाद आपको संघ जब पढ़ेंगे उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक, तो चलिए, नमस्कार।